जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं नई नई कहानियाँ लाती हूँ, तो आज की कहानी है गुरु नानक देव जी और पीर खरबूजा शाह। श्री गुरु नानक देव जी संसार में फैले हुए अंधकार को दूर करने के लिए अक्सर यात्राएं करते रहते थे। एक बार गुरु जी सुल्तानपुर लोधी पहुँचे। वहाँ पर एक पीर अल्लाह दाता था जिसे लोग खरबूजा शाह कहते थे। वही नदी के किनारे जहाँ आजकल गुरुद्वारा बेर साहिब स्थित है, पीर खरबूजा शाह वहीं रहते थे। इस पीर का खरबूजा शाह नाम का इसलिए पड़ा क्योंकि वह हर आने वाले फ़कीर को एक खरबूजा भेंट किया करता था। जब वह फ़कीर का दिया हुआ खरबूजा खा लेता था तो वह पीर उनको कहता था, मेरा खरबूजा मुझे वापस दो। फ़कीर आगे से जवाब देता था कि मैंने खरबूजा खा लिया, अब मैं आपको कैसे वापस करूं? पीर आगे से कहता था, अगर मेरा खरबूजा वापस नहीं कर सकते हो तो मेरे सामने सिर झुकाओ। इस तरह वह लोगों को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर देता था। एक बार श्री गुरु नानक देव जी खरबूजे शाह के पास आकर बैठ गए। खरबूजे शाह ने श्री गुरु नानक देव जी को एक खरबूजा भेंट किया खाने के लिए। गुरु जी ने खरबूजा ले लिया और उसके टुकड़े कर दिए। खाने से पहले गुरु जी ने 2 टुकड़े किए, पीर को भी दिए और उसके बाद सब में बांट दिए और खुद भी वह खरबूजा खाया। जब सारा खरबूजा ख़त्म हो गया तो पीर ने गुरुजी से कहा, मेरा खरबूजा मुझे वापस करो। तब गुरुजी ने कहा, खरबूजा तो सब ने खाया है, अब तुम्हें खरबूजा कहाँ से वापस करें? पीर ने कहा कि अगर मेरा खरबूजा वापस नहीं कर सकते हो तो मेरे कदमों में अपना सर झुका दो। तब गुरुजी ने उस पीर की बात को सुना तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया कि पीर में तो अहंकार भरा हुआ है। गुरुजी ने पीर को कहा कि पहले तुमने जो 2 टुकड़े खाए हैं उसको वापस कर दो, मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूँगा और बाकी का खरबूजा भी वापस कर दूँगा। गुरुजी की बात को सुनकर पीर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ऐसा सवाल पहले कभी भी किसी भी व्यक्ति ने उसके साथ नहीं किया था। गुरुजी ने पीर को गुस्से में देखकर कहा कि पहले जाकर नदी में स्नान कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा जो मन है वो निर्मल हो जाए, इसके बाद तुम्हारा खरबूजा वापस कर देंगे। पीर गुरुजी की बात को सुन करके नदी में स्नान करने के लिए चला गया। जैसे ही पीर ने नदी में डुबकी लगाई तो उसे पूरी नदी खरबूजे से भरी हुई नजर आई। यह चमत्कार देख करके पीर नदी से बाहर आया और गुरुजी के पास जाकर के बोला, इसमें तो मेरा खरबूजा नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा, दोबारा जाकर के देखो, तुम्हारा खरबूजा तुम्हें वहीं मिलेगा। खरबूजा शाह ने जब दोबारा जाकर देखा तो उसे अपना 2 टुकड़े कम वाला खरबूजा नजर आया। वह उस खरबूजे को उठाकर गुरुजी के पास ले आया और गुरुजी से बोला कि इसमें 2 टुकड़े कब हैं? गुरुजी ने कहा, जो संगत ने और मैंने खाया था वह मैंने पूरा कर दिया है और बाकी जो 2 टुकड़े कम हैं वो तुम पूरा करो। गुरुजी की बात सुनकर खरबूजा शाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपना आसन छोड़कर उठ गया और गुरुजी के कदमों में गिर गया। वह कहने लगा कि गुरुजी, मैंने अंत पा लिया, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कृपया कर मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद खरबूजा शाह गुरुजी का भगत बन गया।
गुरु नानक देव जी ने उसको अकाल पुरख की बंदगी और ज़रूरतमंदों की सेवा करने का उपदेश दिया। गुरुजी जब भी नदी में स्नान करने के लिए जाते थे तो वह पीर गुरुजी का चोला हाथ में लेकर खड़ा रहता था। वह अपने हाथों को आगे फैलाकर रखता था ताकि गुरुजी का चोला उसके शरीर को छूकर कहीं मैला न हो जाए। खरबूजा शाह गुरुजी का इतना बड़ा भक्त हो गया था कि एक दिन उसने कहा, मुझ में अब मेहमान की सेवा करने की हिम्मत नहीं रही, इसलिए अब मेरा घर आपका हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ना तेरा ना मेरा, सब घर बेघरों के हैं। गुरु जी के वहाँ से जाने से पहले खरबूजा शाह ने कहा कि आपके दर्शनों के बिना रह पाना अब मुश्किल होगा। यह सुनकर गुरु जी ने बेरी की दातून जमीन में गाड़कर यह वचन दिया कि हमारे दर्शन इस बेरी में से कर लिया करना। पीर ने कहा कि अगर किसी कारणवश यह बेरी का पेड़ टूट गया तो गुरु नानक देव जी ने उसको वचन दिया कि बेरी का पेड़ हमेशा रहेगा। कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गुरु नानक देव जी के कहे वचनों के अनुसार आज भी वह जो बेरी का पेड़ है वो फल देता है। शिक्षा। गुरु नानक देव जी की इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकारी का सर हमेशा नीचा होता है। अहंकार करने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। आपको ये साखी कैसी लगेगी? अगर अच्छी लगी हो तो ऐसी साखियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब